नमः शिवाय। अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या प्यार खुद से किया जाता है? अरे नहीं नहीं, प्यार तो औरों के साथ बांटने की चीज है। ये हमें बचपन से यही सिखाया गया है। दूसरों की केयर करो, दूसरों की परवाह करो, दूसरों की हर चीज का ध्यान रखो। लेकिन जो चीज खुद के पास नहीं है वो औरों को कैसे दिखाओगे? औरों को कैसे दोगे आप? जब अंदर से खाली है तो हम बाहर कैसे किसी को कुछ दे सकते हैं? और जो लोग इसको हमेशा बाहर ढूंढते हैं उन्हें ना ही तो ये अंदर मिलता है और ना ही वो इस प्यार को बाहर पाते हैं। और जो इस प्यार को अपने अंदर पा लेते हैं तो उनको बाहर भी ये मिल जाता है। हर रिश्ते में मिल ही जाता है। दोस्तों, ये शर्ट का वो पहला बटन है जिसको लगा लेने से शर्ट को पहनना आसान हो जाता है। और ये रिश्तों का वो गणित है जो आपके जीवन की हर इक्वेशन को सुलझा सकता है। हर मजबूत रिश्ते की नींव है ये। बावजूद इसके बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इस बहुमूल्य विषय पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं अपने रिश्तों को सुदृढ़ बनाने की। तो जैसे कि मैंने कहा है, रिश्तों को सुधारने का पहला पड़ाव है आत्म प्रेम, या कहिए सेल्फ लव। जब तक हम स्वयं यानी अपना ध्यान रखना नहीं सीखेंगे, यानी खुद का ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं का ध्यान रखना नहीं सीखेंगे, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ रहना, अपने आप को समझना और आगे बढ़ना, अपने गोल पर ध्यान देना। सबसे जरूरी बात, जब तक हम अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जिन्हें हमसे प्यार करना नहीं आता है। हमारे आसपास वही लोग होते हैं जो हमसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना हम खुद से या उससे भी कम प्रेम करने वाले लोग हमें मिलते हैं। क्योंकि ये तो प्रकृति की सच्चाई है, जैसी एनर्जी होगी आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। तो हर रिलेशनशिप में जब हम अपने पर ध्यान देना जानते हैं, समझते हैं कि हम क्या है, ऐसे रिलेशनशिप के भागते नहीं है पीछे जिसमें रहकर हमें हमारी कोई कमी पूरी करनी हो। यूजुअली क्या होता है, हमें अपने आप से प्रेम करना नहीं आता है और हमें प्रेम चाहिए, तो हम प्रेम को ऐसे अलग अलग लोगों में प्रेम के पीछे पीछे भागकर, उनकी मिन्नतें करके, उनके लिए सब कुछ करके, मन से ऊपर, तन से ऊपर, धन से ऊपर उनके लिए सब कुछ करते हैं कि वो हमें इसके बदले कुछ तो कह दे, कुछ हमें प्रेम दे दे और कुछ हमारी सराहना कर दे। क्योंकि हम वो करके उसके बदले अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप हो जाते हैं। क्योंकि उसमें तो ये है कि मैं आपके लिए 10 काम करूँगी तब मुझे वो प्रेम मिलेगा। दैट इज़ नॉट लव। लव जो होता है, इसलिए हमको अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा ताकि हम कोई अपने अंदर के छेद को भरने की कोशिश नहीं करें। उस छेद को भरने के लिए बाहर के रिश्तों की, बाहर के अवलंबों की, बाहर के प्रेम की तलाश में भटके नहीं। दूसरे रिश्ते से हम खुद फुली सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, और ताकि हम फिर ऐसे ही हेल्दी लोगों के साथ रहते हैं। और अगर वो हमारी कोई इच्छाएं, ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो वी आर नॉट हर्ट। जब आप अपने आप से प्रेम करना सीख जाओ। इसी संदर्भ में आपको मैं कहानी बताती हूँ। एक कपल है जिसमें एक लेडी है, वो नॉन स्टॉप काम करती है, सुबह से शाम, ऑल टाइप वर्क। खुद का ध्यान रखना नहीं, सबका काम घर में सुबह से लेके शाम तक वो तन मन धन से काम करती है। काम 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका हेल्दी स्पेस, आप सेटिस्फाइड हो तब काम करते हो, या एक अंदर में कोई एक कमी होती है तब उसको फुलफिल करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए काम करना। जब भी कोई व्यक्ति उनके साथ अच्छे से बात करता था या अच्छा बर्ताव करता था, उनको रेसिप्रोकेट करना नहीं आता था। वो उस प्रेम को लेना नहीं जानती थी कि इसको मुझे कैसे स्वीकार करना है। हस्बैंड से वो हमेशा आशा करती थी कि वो उसे सराहे, उसे प्रेम करे, वो उनके लिए जो त्याग की है उसकी वो चर्चा करे।
उनके लिए प्रेम की परिभाषा ये थी कि मैं काम करूंगी तो लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यानी मेरे अंदर जो अंधा कुआं है, जो खालीपन का, वो खाली प्रेम मेरे हस्बैंड को भरना चाहिए। लेकिन उनके हस्बैंड बहुत ही अपने नपे तुले मैन थे। उनको सेल्फ लव क्या है, खुद की केयर कैसे करनी चाहिए, सब आता था। तो वो अपनी लाइफ को इस एक्ट पर कि ये नहीं सोचते कि मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, और उसकी तरह वो ऐसे झुंझलाते नहीं थे, वैसा रिएक्शन उनका नहीं होता था। वो बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन थे। इस कारण वो ये भी नहीं सोचते कि मेरी वाइफ को मुझसे भी प्रेम करना नहीं आता, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, सारा समय डिमांड करती है, सारा समय मेरे पीछे रखती है। नहीं, ही हैज़ ए अंडरस्टूड सेल्फ लव। उनको खुद से प्रेम करना, खुद का ध्यान रखना, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली सब आता था। और वो जानते थे कि हाउ टू डू सर्टन थिंग। जैसे उनको बाउंड्री बनाना आता था, रिश्तों में सीमा बनाना आता था। अब चाहे वाइफ कितना भी बोलती ये मत करो, वो मत करो, वो उनको यही कहते, आप ऐसा ही कहते हैं, कहते रहिए, ये मेरा काम है, मुझे करना होगा, ये मुझे पसंद है। यानी उन्होंने न गुस्सा किया, न चिल्ला चिल्ली की, और वो अपना काम करते रहे। दूसरा पॉइंट था उनका ऑथेंटिसिटी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा जिसके लिए सब मुझे मना कर रहे हैं, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है, अंदर से करने की भावना है, अगर मुझे बाहर से नहीं करूंगी तो मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करूंगा। तो उस काम को करने से उनकी इनकम भी होती, उनका नाम भी होता, लाइफ में ग्रो भी होता, उनको अच्छा भी लगता। तो उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपने ट्रू नेचर को समझा, उस हिसाब से खुद को एंगेज किया, और उनको प्रेम लेना भी आता था। कम्युनिटी में एवरीवन उसको लाइक करते थे, वो अपना धर्म को भी फॉलो करते थे, वाइफ का ध्यान भी पूरा रखते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है सेल्फ लविंग का, कि जिस रिश्ते में आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों बंदों को अपनी केयर करनी और अपने सेल्फ लव का पता होना चाहिए। उस पर्सन को सेल्फ लव का पता था, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी और वो हमेशा खुश रहते थे। बट वाइफ डोंट नो हाउ टू लव हर सेल्फ, तो हर वक्त वो अनहेल्दी रहती थी, उनकी प्रॉब्लम चलती रहती। अब वाइफ का क्या था कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम तो था, लोगों के लिए काम कर करके लोगों की शाबाशी मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा, या मेरे हस्बैंड को मेरे से प्रेम करना चाहिए, यही था। इस एनर्जी को डिस्टर्बेंस करने से उनकी हेल्थ सही नहीं रहती थी और सराउंडिंग भी डिस्टर्बेंस होती थी। और यहाँ जो हस्बैंड था, उनको ये पता था कि खुद का ध्यान कैसे रखूं। उनको अपनी वाइफ को बिहेवियर से कोई शिकायत नहीं थी कि ऐसे क्यों करती है। अब आप ये देखिए कि दो लोग हैं, दो जीव है, एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, एक को सेल्फ लव के बारे में यानी आत्म प्रेम समझते हैं, खुद की केयर करते हैं, और एक को नहीं पता है कि एक तरह की सिचुएशन में दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। ये क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हमें ऐसे लगता है कि प्रेम हमें बाहर से मिलेगा, हमारे अंदर तब जाकर हमें हृदय में शांति मिलेगी जब हमारी कोई सराहना करेगा, हमें कोई सराहेगा, हमारी केयर करेगा, तब हमारा हार्ट फील होगा, तब हमें यानी फुलफिल लगेगा, कंक्रीट लगेगा। क्योंकि हमारे आसपास हमने यही देखा है, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों के एग्जाम्पल है कि हीरो छोड़ के चला गया तो हीरोइन गाना गाएगी, तड़फ तड़फ के इस दिल से आ निकल, और वो एकदम लॉस्ट फील करेगी, हेल्पलेस फील करेगी कि जाने पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए उस हीरो के पीछे। लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन उन हीरो हीरोइन की हमारे जिंदगी में इतना ज़्यादा प्रभाव होता है सोशल लाइफ में और में, कि हमको लगता है हम हीरो हीरोइन है, हमें बाहर से हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, अब हम हेल्पलेस हो जाएं। अरे हेल्पलेस तो हम जब थे, जब हम बच्चे थे, हमें चलना नहीं आता था, हमें अपने आप को ग्रो करना नहीं आता था, हम पूरे ग्रो नहीं हो रहे थे, तब हमें माँ बाप की केयर की ज़रूरत थी, हम हेल्पलेस थे। अब हम बेबी नहीं हैं, हमको हमारी भावनाओं की खुद की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी होगी। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, अगर वहाँ पर सेल्फ नहीं हो, सेल्फ लव नहीं हो किसी भी एक बंदे में, तो वहाँ पर सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें सेल्फ लव हर व्यक्ति में हो
तो एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि सेल्फ लव रहेगा तो बाउंड्री भी रहेगी। हर व्यक्ति अपने इंटरनल ऑथेंटिसिटी और डिग्निटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। आपको प्रेम करना आएगा, प्रेम देना आएगा, अपनी ड्यूटी में रहना आएगा, आपको खुश रहना आएगा, और आप उसके साथ साथ हेल्दी भी रहेंगे। हेल्दी आपका स्पिरिचुअलिटी हेल्दी रहेगा, सब तरह का माहौल आपका हेल्दी रहेगा। हर एक हेल्दी रिलेशनशिप में सेल्फ लव के बारे में जानना ही उसका एक मजबूत बेस है, नींव है। आपका रिश्ता बैलेंस रहता है, मैच्योर रहता है, रेस्पॉन्सिव रहता है। बाहर से प्रेम ढूंढना होता है, ये बहुत ही गलत थ्योरी है। अब आप इस मुद्दे पे आएंगे कि सेल्फ लव, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ लव अगर गलत नहीं है, आध्यात्मिकता में देखते हैं तो ध्रुव महाराज को सौतेली माँ ने जब उनके पिता की गोदी से नीचे फेंक दिया था और पिता ने भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था, उन्होंने भी उस छोटे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो उन्हें वो ठेस लगी। उन्हें लगा ये मेरी केयर नहीं कर रहे हैं। वो भगवान के पास चले गए और भगवान ने तो कहा है कि मेरे पास आओ, तुम में भी मैं हूँ, मुझ में भी मैं हूँ, इस संसार के हर व्यक्तियों में मैं हूँ। यानी वो उस मैं की तलाश में ही चले गए थे। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी में हम ध्रुव महाराज की कहानी सुनते हैं। उसी तरह विदुर की कहानी है कि जब विदुर का भरी सभा में अपमान होता है, जबकि वह महामंत्री थे, और जब दुर्योधन कहता है कि इनको कोड़ों से मारा जाओ, तो विदुर जी ने भी देखा कि मेरी विचारधारा यहाँ मैच नहीं हो रही है। मेरा जो नेचर है, जिस न्याय की भावना के साथ मैं बात करता हूँ, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात करता हूँ, वो मुझे यहाँ दबाना पड़ रहा है। वो जैसा जीवन मेरा भीतर है वैसा मैं बाहर नहीं जी सकता हूँ। तो मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो ट्रू नेचर है, वो मेरे को छोड़ना होगा, और वो उस ट्रू नेचर को छोड़ना नहीं चाहते थे। यानी उन्होंने सेल्फ की परवाह की और वो वहाँ से चले गए उस सभा को छोड़ के। हम देखते हैं ईश उपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। ये जो पर ब्रह्म दिखाई देता है वो अनंत और पूर्ण है, क्योंकि हम वहीं से उत्पन्न हुए हैं। तो पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। उस पूर्ण से हम उसका अंश होकर भी हम अपने आप में पूर्ण हैं। जब मैं ही पूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, तो मुझे इधर उधर क्यों भटकना है। ये कॉन्सेप्ट आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प है। कृष्णा लव्स मी अनकंडीशनली, कृष्ण की शरण में चले जाओ। कृष्ण तो मुझ में ही है। जिसने खुद में उस कृष्ण को तलाश लिया, उसे क्यों जरूरत है इधर उधर भटकने की। चाहे हम सुंदर हो ना हो, चाहे बहुत पैसा हो ना हो, चाहे बहुत प्रसिद्धि हो ना हो, प्रेम के लिए मैं फिर भी पूरी तरह पूर्ण हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जो सारे जगत का स्वामी, भगवान खुद मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी शरण का कोई जाता है, उनका शरणागत हो जाता है, तो वो उसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। और तब आप अपने आप को जिस दिन पूर्ण समझ लेते हैं, आप पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ अपना जीवन जीते हैं। जब लगे कि हम कमजोर कुछ नहीं है, एकदम से छलांग ना लगाए, क्योंकि छलांग लगाने का मतलब मेरा ये है कि आपको जैसे बोला कि स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, लेकिन आज हमें जब अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि स्पिरिचुअली आज मैं कुछ नहीं हूँ, तो एकदम से छलांग लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास करें, स्टेप बाय स्टेप आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे जाए। आध्यात्मिकता कहीं भीड़ के समूह में नहीं होती है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है एकांत। भीड़ में कभी साधना नहीं होती है। भीड़ में सिर्फ बातें होती है, सिर्फ टांग खिंचाई ज़्यादा होती है। और जो असली आध्यात्मिकता और असली स्पिरिचुअलिटी है, वो व्यक्ति एक कोना ढूंढता है जहाँ उसे कोई परेशान नहीं करे, और वहाँ वो उस ईश्वर की शरण में जाए। इसलिए आज ही से खुद से प्रेम करिए, खुद को पूर्ण समझिए। उस पूर्ण के अंश हम पूर्ण हैं, और उस पूर्णता को स्वीकार करके
ये महसूस करिए कि भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। चाहे मुझ में लाख कमी हो, वो ईश्वर मुझे प्यार करता है, तो इस जगत के प्यार की हमें ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद। इसी तरह की रिश्तों में किस तरह की हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, अगर हमारी ये सोच होगी, तब हम खुद की ऑथेंटिसिटी, खुद की डिग्निटी और खुद के ट्रू नेचर के साथ कैसे ज़िंदगी में जिएं। चाहे कोई भी रिश्ते में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे करना है, इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।